नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 13 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी से वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 2000 लाइक, तो जल्द से जल्द आप वीडियो को लाइक करते जाएगा। और अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सामने एक घंटी आएगी, उसको आप प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे हिमाचल प्रदेश की कोई भी जानकारी हम आपको देते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हिमाचल प्रदेश से कहां से हो, अपना जिले का नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। किन्नौर लैंडस्लाइड, बस के मिले टुकड़े, 4 यात्रियों के शव निकाले, 16 अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसरी के पास पहाड़ टूटने से हुए भयावह भूस्खलन के दूसरे दिन गुरुवार को बचाव टीमों ने मलबे से 4 और लोगों की शव निकाले हैं। मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। हादसे के करीब 20 घंटे बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC बस के कुछ टुकड़े और टायरों को भी खोज निकाला गया है। हालांकि बस में सवार यात्रियों में से 16 भी लापता है। हादसे के दिन 40 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका थी। बताया जा रहा है कि भूस्खलन की चपेट में आए टिप्पर, कार, सुमो और अन्य वाहनों में सवार घायलों और मृतकों को निकाल लिया गया है। अब बस यात्री लापता है। वहीं समय बीतने के साथ साथ लापता लोगों की परिजनों की उम्मीदें कम होती जा रही है। घटनास्थल पर परिजनों की चीख पुकार है। शवों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पहचान कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। हिमाचल विधानसभा वीरेंद्र कंवर बोले, भारी बारिश से हिमाचल में 1306 मकानों को नुकसान। इस बरसात में भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में 1306 मकानों को नुकसान पहुंचा है। पक्के और कच्चे घरों के अलावा गौशालाओं और दुकानों को भी क्षति पहुंची है। ये जानकारी गुरुवार को सदन में नगरोटा बागवा के भाजपा विधायक अरुण कुमार की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही है। भाजपा विधायक अरुण कुमार ने गुरुवार को प्रदेश भर में भारी बारिश से घरों को हुए नुकसान और मरम्मत के लिए त्वरित आर्थिक सहायता न मिलने से उत्पन्न स्थिति के निपटारे पर ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव रखा। इस पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन मौके की रिपोर्ट राष्ट्रीय विभाग के माध्यम से एकत्रित करता है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भारी बारिश से जो मकान गिरने की स्थिति में उन लाभार्थियों को योजना में तभी लाभान्वित किया जा सकता है यदि वे गरीबी रेखा से नीचे निर्वहन कर रहे हो। ग्राम सभा की ओर से उनका नए गृह निर्माण के लिए चयन किया गया हो। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के 152 मामले निपटारे के लिए सरकार के पास विचाराधीन है। इन्हें जल्द आवंटित किया जाएगा। खबर शिक्षा विभाग से, कॉलेजों को 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी दाखिलों की प्रक्रिया। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच कॉलेजों में प्रवेश और कक्षाएं शुरू करने के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने अधिसूचना जारी कर सभी कॉलेज प्रधानाचार्य को निर्देश जारी किए। संशोधित किए गए स्नातक प्रथम वर्ष के शेड्यूल के मुताबिक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। कॉलेजों में प्रमोट होने के बाद द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की कक्षाओं को पूर्व निर्धारित 16 अगस्त से शुरू किया जाएगा, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शुरू किया जाएगा। प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 24 अगस्त तक ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने का समय दिया गया है। 25 और 26 अगस्त को कॉलेज पहली मेरिट लिस्ट जारी कर सकेंगे, जबकि 27 से 31 अगस्त तक प्रवेश लेने वाले छात्रों को तय फीस को जमा करवाने का समय दिया जाएगा। छात्रों की रोल ऑन आधार पर एडमिशन प्रक्रिया को 16 अगस्त तक पूरा करना होगा। 16 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करनी होगी। आगामी आदेशों तक ऑनलाइन ही कक्षाएं संचालित की जानी है। हिमाचल पंजाब सीमा पर फिर से लगेगा पुलिस का पहरा। हिमाचल पंजाब सीमा पर ऊना जिले में एक बार फिर से 21 बैरियरों पर पुलिस पहरा लग जाएगा। 13 अगस्त से बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और डबल वैक्सीन डोज होना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस पंजाब से हिमाचल आने वाले 21 आधिकारिक रास्तों पर बैरियर लगाने जा रही है ताकि यहाँ से आने वाले लोगों की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या फिर डबल डोज वैक्सीन की जाँच की जा सके। ये रिपोर्ट होने पर ही हिमाचल में प्रवेश मिलेगा। इन बैरियरों पर पुलिस की तैनाती के लिए SP अरिजीत सेन ने मुख्यालय से 750 पुलिस और होमगार्ड जवानों की भी मांग की है। कर्मचारी चयन आयोग 6 पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 6 विभिन्न पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 763 लिपिक की मूल्यांकन परीक्षा 24 अगस्त को, पोस्ट कोड 877 पेट्रोल पंप अटेंडेंट की परीक्षा 28 अगस्त को, पोस्ट कोड 845 जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनी सिविल की परीक्षा, पोस्ट कोड 878 स्टोर कीपर, पोस्ट कोड 879 अधीक्षक ग्रेड 2 की मूल्यांकन परीक्षा 31 अगस्त, जबकि पोस्ट कोड 847 जूनियर इंजीनियर सिविल की मूल्यांकन परीक्षा 1 सितंबर 2021 को होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को मूल्यांकन परीक्षा के दौरान संबंधित प्रमाण पत्र और उनकी दो स्वयं सत्यापित प्रतियां लानी अनिवार्य होगी। उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने वीरवार को जूनियर ऑफिस और मेंटेनेंस सुपरवाइजर की लिखित परीक्षा हमीरपुर जिला मुख्यालय में करवाई। सुबह शाम की परीक्षा के लिए 3 सेंटर बनाए गए थे। हाईकोर्ट का आदेश, मां चिंतपूर्णी श्रावण मेला आयोजित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करे हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार को जिला ऊना में मां चिंतपूर्णी श्रावणाष्टमी मेला आयोजित करने के निर्णय पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि भक्तों की भीड़ कोविड-19 वायरस के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वे इस निर्णय पर यथासंभव शीघ्रता से 13 अगस्त 2021 से पहले विचार करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में अपर्याप्त सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए। किन्नौर निगुलसरी हादसा, मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के निगुलसरी हादसे के मृतकों के आश्रितों को प्रदेश सरकार 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देगी। घायलों का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। गुरुवार शाम को निगुलसरी से लौटकर मुख्यमंत्री जयराम ने विधानसभा सदन में ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर के निगुलसरी पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र का भूवैज्ञानिक से सर्वेक्षण करवाने की बात कही है। उन्होंने मृतकों और लापता लोगों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और आश्वासन दिया कि इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावनगर पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम भिजाना और चिकित्सा अधिकारी को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए प्रदान करेगी। इसके अलावा परिवहन विभाग इस हादसे में जान गंवाने वाले बस यात्री को 1-1 लाख रुपए देगा। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 316 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर से पंप साधा जा रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। बिलासपुर में 92 वर्षीय, जिला कांगड़ा में 75 वर्षीय और 80 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 316 नए मामले आए। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 239 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,09,344 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 2,03,132 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 2,668 हो गए। अब तक 3,526 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 15,469 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। चंबा में 684, मंडी 447, कांगड़ा 406, शिमला 319, हमीरपुर 288, बिलासपुर 171, कुल्लू 161, लाहौल स्पीति 63, किन्नौर 29, ऊना 43, सोलन 32 और जिला सिरमौर में 25 सक्रिय मामले अभी है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के प्रश्न का सरकार ने सदन में नहीं दिया जवाब। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 9वें दिन सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विधायक रामलाल ठाकुर, जगन नेगिया और सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सवाल पूछा गया। सरकार ने सदन में इसको लेकर फिलहाल जवाब दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इससे साफ है कि आर्थिक तंगी से गुजरी सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने प्रश्न का जवाब दिया, जिससे असंतुष्ट रामलाल ठाकुर ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया और कहा कि पिछले सत्र के दौरान भी सरकार ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया था। सरकार के पास अगर सूचना ही नहीं है तो किस तरह की सरकार चल रही है और ये समझ से परे है। औद्योगिक निवेश और विस्तार के 19 प्रस्ताव मंजूर।
5,107 को मिलेगी रोजगार के अवसर। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश और विस्तार के 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 18वीं बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। औद्योगिक विकास से जुड़े मंजूर प्रस्तावों के तहत लगभग 4,126.23 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित होने के साथ ही करीब 5,107 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। स्वीकृत प्रस्तावों में नालागढ़ में तोप खाने के लिए गोला बारूद बनाने और कांगड़ा में बांस से प्लाई का निर्माण करने के उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। उद्योग विकास योजना 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजेगा हिमाचल, मंत्री ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार की ओर से संचालित उद्योग विकास योजना को 5 साल के लिए और बढ़ाने को प्रदेश सरकार सदन की ओर से प्रस्ताव भेजेगी। गुरुवार को विधायक बलवीर सिंह की ओर से नियम 101 के तहत रखे गए संकल्प प्रस्ताव पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की गैर हाजिरी में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ये योजना प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। मार्च 2022 में इसकी समयावधि पूरी होने वाली है। केंद्र सरकार के समक्ष ये मामला उठाया गया। अब सरकार को इस बाबत प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। खबर एचपीयू से 5 बीटेक कोर्स के लिए 18 अगस्त होगी प्रवेश परीक्षा। एचपीयू शिमला के यूआईटी में नए शैक्षणिक सत्र में 5 बीटेक डिग्री कोर्स के लिए 18 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर के करीब 1,470 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें एचपीयू कैंपस के 3 उप परीक्षा केंद्रों में परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। विद्यालय की ओर से जारी परीक्षा संबंधी सूचना के मुताबिक विद्यालय कैंपस के डॉक्टर अंबेडकर भवन में 197, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन में 184, विधि विभाग में बनाए गए उप केंद्र में 139 परीक्षार्थी अपीयर होंगे। डिग्री कॉलेज धर्मशाला में 245, मंडी डिग्री कॉलेज में 199, हमीरपुर डिग्री कॉलेज में सबसे अधिक 454 परीक्षार्थी अपीयर होंगे। इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर यूआईटी संस्थान में चलाए जा रहे बीटेक, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिग्री कोर्स में मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। हिमाचल विधानसभा सत्र, जयराम बोले जिलों में तलाशी जारी इको टूरिज्म की संभावनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वन विभाग एक स्वतंत्र एजेंसी से प्रदेश में इको टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। ये एजेंसी जिलों में इको टूरिज्म की संभावनाओं को तलाश कर रही है, जिसे भारत सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन पर्यावरण विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी विधायक अनिरुद्ध सिंह की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इको टूरिज्म के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की ओर से मसोबरा स्थित क्रेग नैनो नेचर पार्क का निर्माण किया गया है। नेचर पार्क के निर्माण में 1.65 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। हिमाचल में बंदरों को फिर से बर्मिन घोषित करने का मामला केंद्र से उठाया। हिमाचल में बंदरों को फिर से बर्मिन घोषित करने का मामला हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र वन मंत्रालय से उठाया। इसमें 1 साल की अनुमति मांगी गई है। वन मंत्री राकेश पठानी ने ये जानकारी विधायक प्रकाश राणा की ओर से पूछे प्रश्न के उत्तर में दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 93 तहसीलों, सब तहसीलों में बंदरों को 1 वर्ष की अवधि के लिए बर्मिन घोषित किया था। इसमें मंडी जिले की 10 तहसीलें और उप तहसीलें शामिल थी। 22 अप्रैल 2021 को ये समाप्त हो चुकी है। 9 जंगली जानवरों एवं पक्षियों, सुअर, सेल, सांभर, चीतल, खरगोश, गिद्दड़, बंदर, तोता एवं नीलगाय को फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियों घोषित की है। जोगिंद्रनगर वन मंडल क्षेत्र में 2726 बंदरों की नसबंदी की गई। और अब सबसे बड़ी खबर, विधानसभा सत्र से केंद्र को भेजा जाएगा आशा वर्करों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव। हिमाचल में आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने यह जानकारी विधानसभा सदन में दी है। उन्होंने कहा है कि इन वर्करों को बढ़ा हुआ मानदेय और कोरोना काल का विशेष इंसेंटिव भी जल्द जारी किया जाएगा। माकपा विधायक राकेश सिंह और भाजपा विधायक अरुण कुमार के संयुक्त सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को 24 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इसमें से 14 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में इनके मानदेय में 750 रुपए बढ़ोतरी की घोषणा की है। उसे भी जारी किए जा रहे प्रदेश सरकार के इस फैसले से हिमाचल की 7,964 आशा वर्करों को फायदा मिलेगा। माकपा विधायक राकेश सिंह ने कहा कि आशा वर्करों के मानदेय को अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। क्या कारण रहा है कि कोरोना वॉरियर को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सैजल ने कहा है कि आशा कार्यकर्ता एक लिंक का काम करती है।
कई स्थानों पर तो आशा वर्करों की ओर से बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाया जा रहा है। इन्हें बहुत जल्द बढ़ा हुआ मेहनताना मिलेगा। कोरोना काल में इंसेंटिव की 1500 की राशि जल्द जारी की जाएगी।